सीताराम, सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और श्री रीम करोली बाबा महाराज जी और हनुमान बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव सदैव बनी रहे। मैं बाबा महाराज जी से आरती के समय में हमेशा आप सभी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोग मुझसे मेरी एनर्जी से जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, बाबा महाराज जी सब पर अपनी कृपा करना, सब पर ध्यान रखना। आपके पूरे देश में लाखों करोड़ों में भक्त हैं और बहुत विश्वास सभी आप में करते हैं बाबा महाराज जी। और हनुमान जी में भी लोगों की बड़ी आस्था है, बड़ा विश्वास है, बड़ा प्रेम है, बहुत स्नेह है। तो सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और आज आपकी इस वीडियो से जो भी भक्त कनेक्ट हो, जो भी मेरी बहन कनेक्ट हो, मेरा कोई भाई कनेक्ट हो, सब पर अपनी कृपा ज़रूर करिएगा। बाबा महाराज जी आपसे मेरा यही विनम्र निवेदन है। और इसी के साथ हम आज मैसेज ऑफ द डे निकालेंगे। और बाबा महाराज जी आज आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने भक्त को, अपने भक्त तक आप क्या पहुंचाना चाहते हैं, और आप किसकी एनर्जी आज पिक करेंगे और क्या संदेश है आपका। आप कहते हैं कि आप अपने संदेश के माध्यम से ही अपने भक्त का मार्गदर्शन कहते हैं। कहा जाता है कि श्री नीम करोली बाबा महाराज जी अपने संदेश के माध्यम से ही अपने भक्त का मार्गदर्शन कर देते हैं। बाबा महाराज जी में इतनी शक्ति है और बाबा महाराज जी के पास हनुमान जी की सभी शक्तियाँ विद्यमान है। और हनुमान जी का तेज और प्रताप चारों दिशाओं में है, वो हर व्यक्ति जानता है हनुमान जी की महिमा को और हनुमान जी की कृपा को। बाबा महाराज जी मुझे कार्ड दीजिए। आज हम डिटेल में हम रीडिंग करेंगे। आप कार्ड दीजिए, अपने भक्त के लिए संदेश दीजिए। हो सकता है मैं 3 से भी ज़्यादा आज कार्ड निकाल लूँ। अगर बाबा महाराज जी की इच्छा होगी तो 3 से भी ज़्यादा कार्ड आज अपने आप ही निकलेंगे। बाबा महाराज जी आज का संदेश अपने भक्त को दीजिए। जो भी भक्त आपका आज की इस ब्लेसिंग वीडियो से कनेक्ट हो रहा है उसके लिए संदेश दीजिए बाबा महाराज जी। अपना आज का संदेश दीजिए बाबा महाराज जी। अपना आज का संदेश दीजिए बाबा महाराज जी। आज का संदेश दीजिए बाबा महाराज जी। आज का संदेश दीजिए। देखिए 4 कार्ड आज अपने आप ही निकले हैं और चारों कार्ड मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये मैसेज फिर से आया है हमारे पास कि जब कह दिया कि तू और तेरा परिवार मेरे संरक्षण में है, फिर भी भविष्य की चिंता में समय खराब कर रहे हो, अपने जीवन की जियो। ये मैसेज बाबा ने आज से कुछ दिन पहले की रीडिंग में भी आया था और आज फिर से यही मैसेज रिपीट हो रहा है। तो ये मैसेज क्यों रिपीट हो रहा है? ये मैसेज सीताराम जी आपके लिए ही रिपीट हुआ है, क्योंकि बाबा महाराज जी आपको कहते हैं, क्योंकि आप जो हैं वो अपने भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। कल क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, मैं कैसे जीवन को जीऊँगा, कैसे घर परिवार को देखूँगा, कैसे मैनेज करूँगा, कैसे नौकरी मैनेज करूँगा, कैसे बिजनेस करूँगा। मतलब आप आने वाले के समय की चिंता में रहते हैं। और इसीलिए बाबा महाराज जी आपको ये संदेश दे रहे हैं कि जब मैं तुझे कह दिया कि तू और तेरा परिवार मेरे संरक्षण में, यानी कि बाबा की सकारात्मक ऊर्जा में आप भी हैं और आपका परिवार है, फिर भी बाबा महाराज जी कह रहे हैं तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो। यानी कि आप इस समय में जो जीवन जी रहे हैं, जो समय आप काट रहे हैं ना, वो आप जीवन नहीं जी रहे हैं, आप समय को काट रहे हैं। तो बाबा महाराज जी आपसे कह रहे हैं कि व्यर्थ की चिंता को हटा दे, तो सब कुछ भूल जाए एक बार के लिए और अपने जीवन को जी, अपनी ज़िंदगी को जी। यानी जो आपका आज है, जिसे आप जी रहे हो, जीवन को जी रहे हो, तो बाबा महाराज जी कह रहे हैं उस जीवन को और अच्छा जीने की ज़रूरत है, खुशहाल जीने की ज़रूरत है। तुम चाहो तो तुम खुशहाल जीवन भी जी सकते हो। जो तुम व्यर्थ की चिंता में डूबे हुए हो, तुम चाहो तो अपने जीवन को भी बदल सकते हो, अपनी सोच को भी बदल सकते हो और भविष्य की चिंता को इस समय में परे कर दो। यानी कि आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं ना जो ये सोचते हैं हाय राम आगे क्या होगा, आगे मेरी लाइफ कैसे कटेगी, आगे मेरे बच्चे का जीवन क्या होगा, फ्यूचर क्या। सोचना चाहिए,
कुछ हद तक ज़रूरी भी है कि सोचना चाहिए हर व्यक्ति को अपने आने वाले भविष्य के लिए, लेकिन इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि हम अपना जो हमारा आज है हम अपने आज को ख़राब कर लें, हम अपने आप को जी ही नहीं रहे और भविष्य की चिंता में लगे हुए, योजनाएं बना रहे हैं, अपने दिमाग में एक थॉट को क्रिएट कर रहे हैं और अपने दिमाग को भी डिप्रेशन में डाल रहे हैं, एंजाइटी में डाल रहे हैं। सोच विचार इतना कर लेते हैं कि हमें फिर जो है ऐसा लगता है ना कि बहुत भारी हो गया शरीर, ये सर बहुत घूम रहा है, या फिर हम कहते हैं कि हमारे सर में दर्द हो रहा है। ये क्यों होता है? किस व्यक्ति को होता है? जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा विचार लाता है, व्यर्थ के विचार जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होता। तो वही बाबा महाराज जी आपको समझाना चाह रहे हैं संदेश से कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आज जो तुम्हारा जीवन है उसको अच्छा बनाना है, उसको जीना है। भविष्य की चिंता में तुम्हें नहीं उलझना है, तुम्हें नहीं पड़ना है। भविष्य की चिंता के लिए मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का संरक्षण कर रहा हूँ। यानी कि एक घेरा कवच बाबा महाराज जी ने आपके और आपके परिवार। देखिए आजकल आप देख रहे होंगे कि शॉर्ट रीडिंग भी, यदि आप मेरे देखते होंगे वीडियो उस पे चैनल पे, तो उसमें भी बाबा महाराज जी आपको तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, ठीक उसके साथ साथ बाबा महाराज जी आपके परिवार को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी भी रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी सोच विचार करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको तो प्रोटेक्शन दी है चारों तरफ से और आपके परिवार को भी मिल रही है। ये देख लीजिए कार्ड, ये पहला कार्ड मैंने आपको संदेश बाबा महाराज जी का बताया। अब ठीक उसी के बाद बाबा बाबा सब कहे मैया कहे ना कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे सो हुई। आप जानते हो कि श्री नीम करोली बाबा और सिद्धि माँ के बारे में भी मैं कभी बताऊंगी, वीडियो लेकर के आऊँगी कि सिद्धि माँ की भी कहानियाँ बड़ी विख्यात हैं। श्री नीम करोली बाबा जी के साथ ही उनकी भी कहानियाँ हैं। तो बाबा महाराज जी कहते हैं कि हम हमेशा कहते हैं ना बाबा जी, बाबा महाराज जी, नीम करोली बाबा, नीम करोली बाबा, बाबा महाराज जी, कंबल वाले बाबा, कंबल वाले बाबा। हम क्या कर रहे हैं? हम एक उच्चारण कर रहे हैं, यानी हम नाम ले रहे हैं किसका? श्री नीम करोली बाबा महाराज जी का। किसका? श्री हनुमान जी का। तो बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि बाबा बाबा तो तुम सब कहते हो, तुम सब बोलते हो बाबा ये, बाबा वो, बाबा ये कर दो, बाबा मेरे कष्ट हर दो, बाबा मेरे बच्चे को एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिला दो, बाबा मेरा घर परिवार खुशहाल करा दो, बाबा मुझे मेरे जीवन साथी से मिला दो, ये बाबा मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया उसे फिर से मेरे जीवन में ला दो, वो मुझसे बातें करे, वो मुझसे अच्छा बिहेव। हम कहते हैं बाबा, मतलब हर जगह बाबा जी बाबा जी बाबा जी। लेकिन बाबा इसमें क्या संदेश दे रहे हैं कि बाबा बाबा सब कहे मैया कहे न कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे सो होय। देख लीजिए ये इमेज, देखिए ये बाबा महाराज जी हैं। मैं और नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये हमारे बाबा महाराज जी हैं ना, और ये साथ में देखिए सिद्धि माँ का आज कार्ड आया है। आज अब तक की हमारी रीडिंग में ये पहला कार्ड आया, सिद्धि माँ साथ में है। तो जब आप कमेंट लिखते हैं ना श्री नीम करोली बाबा महाराज जी की, आप कहीं पर भी वीडियो देख रहे हैं, किसी भी चैनल पर देख रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आती है, आपको लगता है एनर्जी मुझसे मिल रही है, मेरी स्थिति ऐसी है, मेरी परिस्थिति ऐसी है, या लॉन्ग वीडियो हो या शॉर्ट वीडियो हो, तो जब आप कमेंट में लिखते हैं ना सीताराम बाबा, राम राम बाबा, धन्यवाद बाबा, थैंक यू बाबा, भावों को ग्रेटिट्यूड सेंड कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ये कार्ड आप लोगों के लिए ही आया है। जब आप धन्यवाद बाबा कहेंगे उस वक्त जय नीम करोली बाबा कहेंगे, तो आप कमेंट में लिखिए जय नीम करोली बाबा, जय सिद्धि माँ, जय नीम करोली बाबा, जय सिद्धि माँ, धन्यवाद सिद्धि माँ, धन्यवाद नीम करोली बाबा। अब आपको कहा ये जा रहा है कि आप दो एनर्जी से प्रोटेक्ट हो रहे हैं। श्री नीम करोली बाबा महाराज जी भी कर रहे हैं और साथ में है सिद्धि माँ। इनके बारे में मैं एक वीडियो लेके आऊँगी और आपको जानकारी भी दूंगी, और बहुत से लोग जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा इनके बारे में कि सिद्धि माँ कितनी विख्यात थी। तो बाबा महाराज जी क्या चाहते हैं आपसे? बाबा महाराज जी चाहते हैं कि जब आप बाबा महाराज जी को धन्यवाद दें, उसी के साथ आप सिद्धि माँ को भी धन्यवाद आपको देना है। तो अब आप समझ गए इस कार्ड की एनर्जी क्या आई है आपके लिए। ये पहली बार हमारी रीडिंग में कार्ड आया है। चलिए मैंने आपको बताया। अब हम तीसरा कार्ड देख लेते हैं कि जीवन में अभी तक सब परेशानियों का अकेले ही तुमने सामना किया है, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझसे सब कहा करो। अब अकेले नहीं हो तुम, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं, निश्चित हो जाओ। ये कार्ड भी आपने
शायद कल की रीडिंग में ये कार्ड फिर से आया है। ये कार्ड देखिए आज फिर आया है, कल भी आया था और आज फिर मेरे पास देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैं सेम कार्ड क्यों निकाल रही हूँ। ये देखिए 74 कार्ड्स है बाबा महाराज जी के, 74 कार्ड्स है। और अगर 74 कार्ड में कोई कार्ड रिपीट हो रहा है और बार बार यदि रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब बाबा महाराज जी आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, कोई संकेत मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाना। ये 74 कार्ड है डियर, 74 कार्ड है, मैं सच बोल रही हूँ बिल्कुल। बाबा महाराज जी के सामने बैठी हूँ, झूठ नहीं कहूँगी। लेकिन फिर भी ये कार्ड क्यों रिपीट आया और ये ही कार्ड क्यों रिपीट आया, अब बताइए। ये दोनों कार्ड क्यों आज की रीडिंग में कर रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश रीडिंग है मैसेज ऑफ द डे की। ये कार्ड क्यों आ रहे हैं और बार बार क्यों आ रहा है, यानी कि आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये कार्ड आप देखिए, नज़दीक से ये कार्ड आया था, आप देखिए ये कार्ड भी आया था कल की रीडिंग में, और ये दोनों ही कार्ड आज की रीडिंग में फिर से आए हैं। तो कुछ समझाना चाह रहे हैं और आपको समझने की कोशिश करनी है। रही बात ये तीसरा कार्ड, ये कार्ड नया आया है आज की रीडिंग में, इसकी एनर्जी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब आपको ये नहीं लगेगा कि रिपीटेड कार्ड कैसे निकल जाते हैं, मैंने आपको दिखा दी। ये देखिए 74 कार्ड्स हैं मेरे पास, 74 टैरो कार्ड है ये। और अगर उसके बावजूद भी रिपीट कोई कार्ड आ रहा है तो मैसेज आपको बताया जा रहा है, आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, पर आप उस एनर्जी को पकड़ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ अब देखिए एक और अलग चमत्कार एक और आपको दिखा देती हूँ कि फिर से ये कार्ड आ गए। देख लीजिए ये फिर से कार्ड रिपीट हुआ है, सिर्फ थोड़े से सेंटेंस चेंज है, ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए इसकी मीनिंग जो मैंने इस कार्ड में बताई वही मीनिंग, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़े से वर्ड्स का फर्क है। ये कार्ड भी रिपीट आ गया एक तरीके से अगर हम कहें तो। ये नहीं है कि ये कार्ड डबल है मेरे पास, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है इन दोनों कार्ड में, लेकिन इसका मतलब इसका अर्थ सेम है। तो अगर बाबा महाराज जी बार बार एक कार्ड, बाबा महाराज जी इस रीडिंग को क्लियर करने के लिए अगर आप बार बार रिपीट कार्ड दे रहे हो, कल की एनर्जी के कार्ड आए हैं, सिर्फ आज एक ही कार्ड आपने अलग दिया है, तो आज हम एक कार्ड और निकालेंगे बाबा महाराज जी। रीडिंग थोड़ी बड़ी बन जाएगी, पर आप लोग देखिएगा, समझिएगा कि क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आपको समझा। एक कार्ड हम और निकालेंगे, एक कार्ड और दे दीजिए बाबा महाराज जी, हनुमान जी एक कार्ड और दे दीजिए। देखिए आ गया, इस सारे एनर्जी का आंसर आ गया, सारे कार्ड का आंसर आ गया, पूरी रीडिंग का आंसर उत्तर दे दिया बाबा जी ने। क्या है, बहुत हो लिया परेशान दुनिया से, अब आ मेरे पास, नया जीवन शुरू करते हैं तेरा। बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि आप एक बहुत बड़ी परेशानी में हैं और बहुत परेशान हो चुके हैं, टूट चुके हैं, घबरा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चिंता में पड़े हो। तो बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि अब तू बहुत हो लिया परेशान, जितना तुझे परेशान होना था तू हो लिया, अब तू मेरे पास आ और मैं तेरे नए जीवन की शुरुआत कर देता हूँ। बाबा महाराज जी क्या कह रहे हैं, अपनी एनर्जी से आपको कनेक्ट कर रहे हैं। हमने ये कितने कार्ड निकाले, देखिए मैंने क्या कहा कि मैंने 4 कार्ड निकाले, तकरीबन मैंने 4 कार्ड निकाले, ठीक है ना। और 4 कार्ड में से एक कार्ड तो बहुत ही सिमिलर आ गया, मतलब मिलता जुलता आ गया। फिर मैंने ये 5वां कार्ड आपके लिए निकाला, क्योंकि हमें पूरी रीडिंग का आंसर नहीं आ रहा था। अब आंसर आया है कि पूरी रीडिंग में ये है कि यदि आप बहुत परेशान हैं, अपनी फैमिली से भी हो सकता है, कोई व्यक्ति बड़ा परेशान हो, दुनिया वालों से परेशान हो, अपने बिजनेस से परेशान हो, या जहाँ कहीं जॉब कर रहा है वहाँ किसी परेशानी से घिरा हुआ है, किसी कारोबार में परेशान है, मतलब उसको वृद्धि कहीं नहीं हो रही, वो नुकसान में चलता चला जा रहा है, लेकिन उसको फ़ायदा, हम अगर बात करें तो 1% का भी उस व्यक्ति को फ़ायदा नहीं, और बहुत परेशान है। तो बाबा महाराज जी आपको ये संदेश दे रहे हैं कि तू बहुत हो लिया परेशान, अब तू मेरे शरण में आ, और तू जैसे ही मेरे शरण में आएगा तो मैं तेरे नए जीवन की शुरुआत कर दूँगा। बाबा महाराज जी फिर आपका एक नया जीवन आपको देंगे, फिर आपको वो नया जीवन जीना है। चलिए, आपको रीडिंग पॉजिटिव अगर लगे, थोड़ी नेगेटिव आई है, थोड़ी पॉजिटिव भी आई है, आपको लगता है कि पॉजिटिव है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पॉजिटिव मैसेज क्लेम, स्ट्रांगली पॉजिटिव मैसेज क्लेम। इससे ये होगा जो सकारात्मक जो बातें इसमें आई हैं सिर्फ वही आपसे मैच होंगी,
और आप चाहें तो 1111 की एनर्जी भी क्लेम कर सकते हैं और बाबा महाराज जी को धन्यवाद करिए। और देखिए, अब मैंने आपको सिखाया था कि बाबा महाराज जी की आप कोई भी वीडियो कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखें, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे, तो आपके लिए स्पेशल एनर्जी आई है कि जो आप बाबा महाराज जी को धन्यवाद करते हैं उसके साथ आपको सिद्धि माँ को भी साथ में सादर प्रणाम और धन्यवाद करके ही जाना है, तभी वह रीडिंग, वह एनर्जी आपसे क्लेम होगी। चलिए सीताराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सीताराम, सादर प्रणाम।